Good winners here. सभी पर्सन जो ऑनलाइन या ऑफलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, वो है कि एक नया एजुकेशन सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस सिस्टम में क्या होगा, किसके लिए होगा, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे लीडर्स हैं। तो ये सभी के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। और क्या कुछ इसमें होगा, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पीछे आवाज़ क्लियर आ रही है? शुरू करते हैं। ये एक हम न्यू एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं। काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वर्क किया जा रहा था। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम कोई नई चीज़ प्लान करते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है तैयार होने में। लास्ट हमारे कुछ अनाउंसमेंट्स पहले रहे थे, जैसे शोरूम की ओपनिंग थी, तो जहाँ कुछ और चीज़ें हुई हैं जिसमें क्या है, बहुत पहले अनाउंसमेंट हो गए थे, लेकिन उन चीज़ों को तैयार होने में समय लग गया। तो वो हमारे लास्ट अनाउंसमेंट्स थे उस टाइम के शोरूम्स के। तो तब से हमने डिसाइड किया था कि पहले हम कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोग्राम होगा, उसको तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर ही हम उसका अनाउंस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या ऑफिस वैसे ही किसी सिस्टम को तैयार होने में समय लगता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स या डायरेक्ट सेलर कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से ही कोई ना कोई आगे चीज़ें पास कर देते हैं, जो कि अधूरी जानकारी होती है, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट निकल के आते हैं। तो इसीलिए बहुत समय से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा था। एजुकेशन में कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ कमियां चल रही थी, उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आगे आज के समय के हिसाब से जो नए स्किल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स में, डायरेक्ट सेलर्स में होने चाहिए, तो उनको एनहांस करने के लिए आज के टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए हम भी अपने आप को साथ साथ में अपग्रेड करें उन चीज़ों के लिए। तो न्यू एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा था। अभी वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो अभी आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो एक प्रोग्राम है, इसके बाद आपको इस प्रोग्राम की भी जानकारी हो जाएगी। तो इसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्या सिस्टम रहेगा, उस चीज़ की आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एजुकेशन सिस्टम है क्या? अभी क्या है, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, वहाँ पे क्या है, या तो वर्बली ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनल नोट्स कुछ बनते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाने में भी गलतियाँ कर देते हैं, तो वही चीज़ें आगे पास होती हैं। तो ये सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक
नया प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसमें आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन्स हैं इस इंडस्ट्री के, इस फील्ड के, उनके द्वारा तैयार किया गया, उनका एक्सपीरियंस से चीज़ें तैयार की गई आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को एनहांस करेगी। तो ये सभी के लिए, चाहे वो बिल्कुल फ्रेश है, कोई पर्सन फ्रेश हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, उनके लिए भी डिज़ाइन की गई चीज़ें हैं यहाँ पे। इस प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है इसका नाम एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन रखा गया है और आपके सामने इसका लोगो डिस्प्ले किया गया है। तो आगे जो भी हमारा इसमें स्पेशल जो क्लासेस रहेंगे, स्पेशल हमारे जो प्रोग्राम्स रहेंगे, इसी नेम के अंडर, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन के अंदर हम आगे इन चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। इसमें हमने किया क्या है, पहली चीज़ तो जो लर्निंग है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। लर्निंग में क्या है कि जैसे हमारी स्कूलिंग हुई है, हमने पढ़ना लिखना सीखा है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स अगर बात करें तो पहले ए का ही ए लिखने की, पढ़ने की, उसको ए का शब्द का जो मार्क है वो हमारे माइंड में पंच हो जाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए बच्चे को इस एक लेटर को ही रिपीट करवाया जाता है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। फिर वो लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनाना सीखता है, फिर वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना सीखता है। तो वैसे ही जो हमारा लर्निंग है, लर्निंग को एक स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है ताकि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखा जा सके। अगर हमने अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे हैं, ठीक है, तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते, वर्ड बनाना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं कि कुछ लोग, क्या होता है कि वो अपनी अलग एजुकेशन, अलग नॉलेज लेके चलते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये बेसिक जो चीज़ है ये तो मेरे सीखने के ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा ही अपनी जो शुरुआत है, अपनी शुरुआत में ऊपर के लेवल से ही करूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, सपोज करो हम उदाहरण के एग्जांपल लेके चले वही के अल्फ़ाबेट्स की, अगर हो सकता है उनको 5, 10, 15 अल्फ़ाबेट्स आते हों, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हों जो उनको नहीं आते हैं। अगर पूरे अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं तो फिर वर्ड मेकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी से चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो इसके लिए हमने ट्राई किया है कि जैसे कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कुछ लोगों की एजुकेशन कम होती है या कुछ लोगों की लैंग्वेज कोई और होती है, जिसकी वजह से क्या है उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हम ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें लिख दें जो जो अच्छी जिसकी एजुकेशन है वो पर्सन तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन जिनकी एजुकेशन थोड़ी कम है उनके लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लेकिन लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है ये तो सभी के लिए है, इसलिए इस प्रोग्राम को इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि इसमें हम बहुत कम टेक्स्ट के साथ हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकें, ताकि वो हर एक लैंग्वेज वाला पर्सन उस चीज़ को समझ सके, हर एक एजुकेशन, हर एक लेवल की एजुकेशन का पर्सन उसको अच्छे तरीके से समझ सके। इसमें आपको डेट सेल की नॉलेज दी जाएगी, इसके बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनकी आपको नॉलेज दी जाएगी, उनकी आपको जानकारी दी जाएगी। इसका वर्किंग मॉडल क्या रहेगा, वर्किंग मॉडल के ऊपर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन मास्टरी। तो कम्युनिकेशन जैसे हमारे फील्ड में सबसे बड़ा अगर टूल है तो कम्युनिकेशन होता है, तो सही तरीके से कम्युनिकेट कैसे करना है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको इस पूरे प्रोग्राम में आपको जानकारी मिलेगी।
लीडरशिप, टीम बिल्डिंग स्किल्स। तो मैंने पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ फ्रेशर के लिए है या सिर्फ लीडर्स के लिए ही है। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को बेसिक जानकारी से लेके जो उनके लिए सबसे पहले सीखना ज़रूरी है, वहाँ से लेके लीडर्स के जो बहुत नॉलेज गेन कर चुके हैं, तो उससे आगे की नॉलेज के भी यहाँ पे कंसेप्ट्स रहेंगे जो आपको इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ विद वीकली लर्निंग टास्क। शेड्यूल में भी कुछ शेड्यूल्स आपको शेयर भी किए गए हैं। तो इसमें क्या है, आपको टाइम शेड्यूल दिया जाएगा प्रॉपर, जिसके ऊपर हमारे क्लासेस, हमारे सेमिनार्स होंगे, जिसमें क्या है कुछ सेमिनार्स हमारी तरफ से बीएम सीनियर की तरफ से भी होंगे। तो पहले वही है, हर एक चीज़ के लिए सभी को पहले ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन करके उन चीज़ों के लिए स्पेशल मास्टरी क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करेंगे। बिजनेस में जो हमारी और भूमिका निभाती है, बड़ी चीज़ है, वो हमारा पर्सनल ब्रांडिंग भी है। बाहर वाला कोई भी पर्सन है कि जो नया पर्सन है आपसे मीट करता है, ठीक है, तो जैसे आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंडस्ट्री से कि उसकी एक ब्रांड हो, ब्रांड वैल्यू हो, ठीक है, उसकी ब्रांड की एक आइडेंटिटी हो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो। सेम वैसे कोई न्यू पर्सन जो बस आपको मिलते हैं तो उनका भी आपसे वही एक उम्मीद होता है कि आप में भी, अगर आपने सपोज करो किसी से कॉल के ऊपर आपकी बात हुई है, ठीक है, तो अपने माइंड में वो एक इमेज बना के बैठा होता है कि ऐसी उस पर्सन की पर्सनैलिटी होगी, ऐसा उसका बिहेवियर होगा शायद, है ना। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन आपको रियलिटी में आके मिलता है, या कुछ अदर ड्रग सेलर्स को है रियलिटी में आके मिलता है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं पहले तो वहीं पे ब्रेक हो जाती हैं। उसमें माइंड में बहुत एक बड़ा एक सोचा होता है कि हाँ यार इस तरीके का पर्सन होता है, लेकिन सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी गलतियाँ कर देता है उसकी पर्सनैलिटी में, उसका अपने आप को प्रेजेंटेशन करने में, तो पहले तो वहीं पे एक बैड इफ़ेक्ट वहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो पहले ही एक अगर नेगेटिव चीज़ माइंड में हो जाती है तो उसके बाद क्या है, उस नए पर्सन का क्या है, लर्निंग ही बहुत कम हो जाता है। उसको ये चीज़ लगती है कि यार शायद इससे ज़्यादा नॉलेज तो मैं लेके बैठा हूँ। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इस फील्ड की जो एजुकेशन है, इस फील्ड की जो नॉलेज है वो अलग है, और बाहर की दुनिया की जो नॉलेज है वो अलग है। तो इस फील्ड के लिए कोई भी न्यू पर्सन जो आता है वो बिल्कुल एक रख लो जीरो के ऊपर ही होता है, उसका एक स्टार्टिंग फेज होता है जहाँ पे वो बेसिक से सीखना शुरू करता है। लेकिन कई बार ऐसे माइंड में वो चीज़ें बना लेते हैं कि हाँ यार सामने वाले की एक पर्सनैलिटी को देख के जज करके, ठीक है, तो वो अपनी उस ईगो में या एक एटीट्यूड में रख लो, अपनी लर्निंग ही नहीं करते हैं, ठीक है। और लर्निंग के बिना इस बिज़नेस का तो क्या मैं कहता हूँ कि कोई भी बिज़नेस है, कोई भी कारोबार, कोई भी काम लर्निंग के बिना किया ही नहीं जा सकता है। तो इसमें आपके प्रोग्रेस ट्रैक किए जाएंगे, गोल सेट आपके करवाए जाएंगे, ठीक है, आपका विज़न ब्रॉड के करने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स किए जाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि वीकली कुछ हम एक्सरसाइज के थ्रू जो है ग्रोथ को, जो हमारी लर्निंग क्या है, लर्निंग प्रोग्रेस को हम ट्रैक करें। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे इस जो प्रोग्राम में कुछ जूम सेशंस भी होंगे, जिसमें आपको क्या है, आप किसी भी जगह पे बैठे हों, जैसे आज का क्या है, मोहाली से भी यहाँ पे कुछ लीडर प्रेजेंट हुए हैं,
तो इस चीज़ को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना रहे कि किसी को लर्निंग में उसका डिस्टेंस वो दूर से बिलोंग कर रहा है, वो चीज़ ऑब्जेक्शन ना बने, उस चीज़ के लिए जूम सेशंस भी करवाए जाएंगे, इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर सपोर्ट के सेमिनार भी, सेशंस भी करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो वही है कि आपको ट्रेन भी किया जाएगा, सिखाया भी जाएगा। आपके साथ साथ में भी अगर कोई डाउट्स होंगे उन चीज़ों की वो भी क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद एंड ऑफ द ट्रेनिंग अगर आपको फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स रह गए हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आंसर के सेशंस करवाए जाएंगे। तो जो इसका बेसिक अगर हम फर्स्ट फेज़ की अगर बात करें तो इसमें हमने पहले तो 4 मंथ का एक मिनिमम हम लेके चले हैं, ठीक है। जो ये आपका प्रोग्राम है ये जो चलेगा, जिसमें क्या है फर्स्ट मंथ में बिगनर फेज़ है, जिसमें बिल्कुल शुरुआती फेज़ से बेसिक एजुकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हो, तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सभी के लिए ही है। बेसिक एजुकेशन में भी क्या है, वर्बली वो चीज़ें चलते चलते अब जो लोग बेसिक सीख रहे हैं इस चीज़ के, उनको भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रही है, उन तक जो कंप्लीट पूरा कंटेंट उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको पूरा कंटेंट आपको साथ साथ में मिलेगा। तो बिगिनर्स क्या मीन्स क्या है, हम बेसिक से शुरू करके सभी कंसेप्ट को लेके चलेंगे, फिर आगे इंटरमीडिएट फेज़ है, एडवांस फेज़ है, और ऑटोमेशन तक हम लेके चलेंगे। हम यकीन रखते हैं कि जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, अगर अगले 4 मंथ कोई भी पर्सन इस प्रोग्राम को पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ इस चीज़ को सीखता है, तो 100% वो अपने बिजनेस को ऐसे लेवल तक ले जा सकता है जहाँ पे आगे उसको बहुत ज़्यादा सिरदर्दी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका जो बिजनेस है वो अपने आप आगे रन करना शुरू कर देगा। तो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, उन चीज़ों के रिगार्डिंग क्या है, हमारी कुछ कम्युनिटी ग्रुप या हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, तो उसके थ्रू आपको अपडेट्स मिलेंगी। बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो हमारा चैनल है उस चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम उस चीज़ के भी आपको आप सर्च करके उसको वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और दूसरा एक जो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास हो सकता है, ये है या जो नया जो हमारा सिस्टम है, नया जो प्रोग्राम है एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसी चीज़ के लिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय के साथ जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमें भी उसके साथ मूव होना चाहिए। तो उसी पर्पज़ के लिए हमने ई लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें क्या है, नए जो सेलर्स हैं, न्यू डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिलेगी,
उनको ऑफिशियल कंटेंट प्रोवाइड होगा ताकि उनको किसी चीज़ में भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई लर्निंग में कोई उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनको भी अपने जो स्किल्स हैं उनको रिवाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने जो स्किल्स हैं उनको और कैसे इन्हांस करना है, कुछ न्यू स्किल्स को कैसे सीखना है, उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डुप्लीकेशन की नॉलेज मिलेगी। टीम ट्रेनिंग्स इजी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, नोट्स जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में आपको, साथ साथ में कोई भी आपका जो सेशन होगा एंड ऑफ सेशन आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कुछ सेशन चल रहा है तो उसमें हम नोट्स अगर बनाते हैं तो या तो हमारा सीखने में ध्यान, हम फोकस उतना नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा सीखने में फोकस रह जाता है तो हम नोट्स नहीं बना पाते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लास खत्म हो जाने के बाद कुछ चीज़ें हमारी जो है वो माइंड से वॉश आउट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। अगर हमने नोट्स बनाने में लग जाते हैं तो क्या होता है, हम नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उन चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो उस पर्पज़ के लिए आपको क्या है, एंड ऑफ सेशन आपको पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको सही कंटेंट मिल सके, आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई कमी ना रह जाए। ये सिर्फ एक सीखने का लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, जो आपके बिजनेस को आपकी उम्मीदों से बहुत आगे तक ले जाएगा। कौन कौन इस प्रोग्राम के, इस ई लर्निंग सिस्टम में को ज्वाइन कर सकते हैं, तो पहले भी क्लियर कर चुके हैं। ये हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए है जो अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, जो अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहता है, जो खुद को अपग्रेड करना चाहता है, जो अपनी टीम को अपग्रेड करना चाहता है, अपने स्किल्स को जो अपग्रेड करना चाहता है। अगर कोई खुद को अपग्रेड ही नहीं करना चाहता है वो तो अलग बात है, अदरवाइज जो भी अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना चाहता है, अपने स्किल्स को इन्हांस करना चाहता है, बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, उन सभी लोगों के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें क्या टॉपिक्स जो रहेंगे, जो कवर किए जाएंगे, तो लर्निंग ब्लूप्रिंट्स, एक प्रॉपर, मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चर इस चीज़ का तैयार किया गया है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके पीछे रह ना जाए, कुछ सीखनी चीज़ रह ना जाए, उस चीज़ के लिए प्रॉपरली इस चीज़ के ऊपर वर्क किया गया है, एक स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। लर्निंग ब्लूप्रिंट्स तैयार किए गए हैं, तो उन चीज़ों को आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें वेलकम कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो हाल ही में इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उनको उन चीज़ों की नॉलेज हो, बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री का विज़न क्या है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का ओवरव्यू, उसके फीचर्स, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, जो वो सभी चीज़ें हैं जो एक बिगिनर्स के लिए, कोई भी पर्सन इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है तो उसके लिए पहले दिन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें सीखनी। तो इसके अलावा टारगेट मार्केट, प्रॉस्पेक्टिंग, बेसिक्स उस चीज़ के, और गेटिंग स्टार्टेड विद चेकलिस्ट एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो इसमें प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपको मास्टरी करवाई जाएगी,
तो ये सब कुछ इस प्रोग्राम में कवर किया जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे इस प्रोग्राम को लेके, या कुछ आगे के कुछ सेशंस हैं जो आपके कुछ जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पीएम सीनियर्स हैं उनको करवाने हैं। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग वही है कि आपको टॉपिक्स अगर लीडर्स के लिए भी है तो उनको पहले उन चीज़ों के लिए ट्रेन करवाया जाएगा, उनको उस चीज़ की प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, उस चीज़ उसका जो ई कंटेंट उस चीज़ का प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ फिर आगे वो सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ में, इस जो न्यू ई लर्निंग सिस्टम है या एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन है, इसको लेके किसी के भी कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है। इस सेशंस को हमने ना आपका यहाँ पे प्रेजेंट, आप यहाँ पे आज हुए हो, तो इन चीज़ों को भी जूम सेशंस के थ्रू हम कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक इंटरेक्शन नहीं बनती है, आपसे में कम्युनिकेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो उस पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया गया था कि आप यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो के आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो लेकिन वही है कि अगर अभी भी आप इंटरेक्ट नहीं करोगे इन चीज़ों पे लेके, ठीक है, तो फिर इसमें अब इंडस्ट्री की कोई कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्री तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, ठीक है। तो अगर आप अपने चीज़ें क्लियर नहीं कर पाओगे तो उसमें आपकी लर्निंग में ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेसिक जो था उसमें यही चीज़ें थी। तो इसमें क्या है, एक नया एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने तैयार किया है जो आपके लिए ये कंटेंट रेडी करेगा, नई नई चीज़ें, नए नए स्किल्स आपके लिए जो सीखने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है। तो आगे बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमने पहले डिस्कस किया कि अब हमने क्या डिसाइड किया है कि हम पहले कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। न्यू अनाउंसमेंट्स नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं रहेगा कि इंडस्ट्री कुछ प्लान नहीं कर रही है, कुछ नया नहीं कर रही है, या कुछ भी आगे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो माइंड में कभी भी डाउट्स नहीं लेके आना है। तो जैसे अभी भी इस सिस्टम को मैंने आपको बताया था कि इसको भी रेडी करने के लिए बहुत टाइम से एफर्ट चल रहे थे, ठीक है। तो आज सामने आपके बिल्कुल वो चीज़ आ चुकी है। तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अनाउंसमेंट्स ना होने का आप गलत मतलब नहीं निकालिएगा, ठीक है। आगे वही चीज़ें रहेंगी, आपको आज की तरह ही टाइम पे सरप्राइज मिलते रहेंगे और बहुत कुछ आगे नया आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इंडस्ट्री का विज़न क्या है, इंडस्ट्री क्या विज़न लेके चलती है, और आप सभी लोग उसमें क्या एक ब्रॉड विज़न लेके चलते हो, आप कितने विज़नरी हो, वो चीज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको विजनरी बनाने के लिए, आपके विजन्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। तो वो चीज़ें तो यहाँ पे होंगी, और आपको वही बताता हूँ कि एक ट्रस्ट ज़रूर लेके चलना, ठीक है। हम दूसरी इंडस्ट्रियों से अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है,
तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां बहुत सारी शोशेबाजी करती हैं। हम शायद उनके मुकाबले कोई ऐसी कुछ शोशेबाजी नहीं करते हैं, लेकिन हम उनसे मुकाबला भी लेके नहीं चलते हैं। हमारी रेस हम खुद से है। हम खुद से अपनी एक रेस लगा के चलते हैं। हम सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं कि हम अपने आप को अपने कल से आज में कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम अपने कल से आज कुछ नई चीज़ें कैसे लेके आ सकते हैं। हमने वो चीज़ें यहाँ पे की हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शायद अभी तक नहीं कर पाई हैं। किस तरीके से डायरेक्ट सेल्स में भी शोरूम्स ओपन हो सकते हैं, वो चीज़ हमने प्रूव करके दिखाया है। लोगों को जहाँ शायद बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को भी ये चीज़ लगती थी कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो अपने ही माइंड से उन चीज़ों को सोच के अगर यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अपने माइंडसेट के हिसाब से वो वैसी ही अधूरी जानकारी या गलत जानकारी आगे पास कर रहे थे। उन चीज़ों को हमने प्रूव करके दिखा दिया है। तो आगे भी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में शायद हो ही नहीं सकती, या दूसरी इंडस्ट्री शायद कभी ऐसा प्लान ही नहीं कर सकती है। वैसी चीज़ें हमने प्लान करके रखी हुई हैं। लेकिन वही होती है कि अगर पहले कुछ चीज़ें अनाउंस कर दी जाएँ तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स में, डायरेक्ट सेलर्स में, कि ये चीज़ कब होगी कब होगी। इंडस्ट्री का सिर्फ कोई एक काम ही नहीं होता है कि इंडस्ट्री अपने सारे काम छोड़ के उस के तरफ ही चल जाए। इंडस्ट्री को ओवरऑल सभी चीज़ों को मैनेज करना होता है, ओवरऑल सभी चीज़ों को प्लान करना होता है, ताकि हमारी फुल एफर्ट रहता है कि हम हमारी इंडस्ट्री, हमारे डायरेक्ट सेलर्स, हमारी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, सभी जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ में पीछे ना रह जाएं। तो उसी के लिए आज यहाँ पे हमने ई लर्निंग प्रोग्राम रेडी किया है। आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया है। उम्मीद करते हैं आप इस जो अपॉर्चुनिटी है उसका बहुत बेनिफिट उठाओगे, बहुत इस चीज़ का आप अपने फोकस के साथ इस चीज़ का बेनिफिट उठा के अपनी आप को, अपने स्किल्स को बहुत इन्हांस करोगे, अपने बिजनेस को आप बहुत आगे तक लेके जाओगे। ऐसी कामना के साथ आपकी सक्सेस की हम दुआ करते हैं। दुआ करते हैं कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत आगे तक जाए। लेकिन इसमें पहली चीज़ सिर्फ आपका एफर्ट होता है। आप क्या, कितना, कैसे किसी चीज़ को सीखते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन है थोड़ा सा लेट हुआ था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे से भी आप कोशिश रहिए, ये चीज़ रहेगी कि टाइम मैनेजमेंट को हम प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है, तो आप लोग भी उस चीज़ के लिए प्रॉपर पंक्चुअल रह के इन चीज़ों को कामयाब बनाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। इसका जो शेड्यूल है वैसे तो आई थिंक आप के जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनको पास किया गया है। तो मॉर्निंग में इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो इस तरीके से सेट की गई है कि आपकी लर्निंग के साथ जो है, आपके ऐसा नहीं है कि
आप लर्निंग तो कर रहे हो लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपके बिजनेस करने में आपको कोई परेशानी ना आए, उस तरीके से इस जो प्रोग्राम है उसकी जो टाइमिंग है इसी तरीके से प्लान की गई है कि मॉर्निंग 7:30 से 9 AM तक, ठीक है, सुबह का जो समय रहेगा तो उसमें ये आपके सेशंस होंगे। तो ताकि आप सुबह अपनी लर्निंग करके उसके साथ साथ अपने बिजनेस के टाइम पे आप अपना बिजनेस भी कर सको। सही है? तो बहुत ज़्यादा अर्ली तो नहीं है, दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें किसी को, ठीक है। तो आपको भी वही ना, इसमें के लिए आपको भी एफर्ट्स दिखाने होंगे, ठीक है। अगर किसी का इस समय के दौरान कोई आलस रहता है तो आपको भी खुद को चेंज करना होगा, ठीक है। वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ जो आपके सीनियर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, ठीक है, वो आपको क्लासेस करवाएं, आपको सिखाएं, वो चीज़ें तब तक रिजल्ट्स नहीं दे सकती जब तक आपके अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया जाएगा। सही है? तो आप भी पंक्चुअल होके इस चीज़ को फॉलो करिएगा। अगर किसी का टाइम टेबल कुछ अलग तरीके से है तो इस तरीके से प्लान करें, ठीक है। तो 7:30 to 9 AM आप अवेलेबल रहेंगे लर्निंग के लिए। तो इनका आपको मैं डे वाइज भी आपका शेड्यूल आपका वो बता देता हूँ। ये हर मंगलवार और शुक्रवार, ट्यूसडे और हर फ्राइडे ये आपका 7:30 to 9 AM का सेशन चलेगा। सही है? ठीक है। तो अच्छे से एफर्ट करें, अच्छे से सीखें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे आई है। आपका एफर्ट हमें दिखेगा, आपकी लर्निंग हमें दिखेगी, आपकी लर्निंग प्रोग्रेस हमें दिखेगी। हमें भी और ज़्यादा पावर मिलती है, हमें भी और ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हमने इनके लिए अगर इतना एफर्ट किया है, अगर हमारे डेक्सेलर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस चीज़ को सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए सीखने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हम लेके आते रहें।